हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए है। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 12th के बाद सोच रहे हैं कि मुझे क्या कोर्स करना चाहिए। बेसिकली 10th क्लास के बाद बच्चे 4 स्ट्रीम लेते हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल या कॉमर्स या फिर आर्ट्स। अगर आप मेडिकल कोर्स लेते हो तो उसमें बच्चे का पहला फोकस होता है कि मेरा पीएमटी क्लियर हो जाए। अगर वो क्लियर ना हो तो फिर दूसरा कोर्स होता है कि वो यूनिवर्सिटी से किसी या कॉलेज से अदर कोर्सेज करते हैं रिलेटेड टू देयर लाइन। उसमें सबसे पहला कोर्स जो होता है, अगर मान लो आपका पीएमटी, जैसे आप एमबीबीएस या जो भी आपका एंट्रेंस है उसमें आपकी बात नहीं बनती है, सिलेक्शन नहीं होती है, देन वी गो फॉर द अनदर कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटीज़ और द कॉलेजेस। तो सबसे पहला उनके लिए कोर्स रहता है नर्सिंग या फिर फार्मेसी। जो बच्चे ये सोच के चलते हैं कि मैंने कल को शॉप करनी है, लाइक केमिस्ट शॉप करनी है, या मुझे लाइक दवाइयों के बारे में नॉलेज लेनी है, या मुझे किसी कंपनी में फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करनी है कल को, तो वो फार्मेसी की ऑप्शन ले सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये कोर्स वो कर सकते हैं आफ्टर 12th अगर उन्होंने मेडिकल रखा हुआ है। गर्ल्स के लिए ज़्यादातर गर्ल्स करती हैं नर्सिंग। अगर आपको शौक है, आपको अच्छा लगता है कि 12th के बाद अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई या बन पाया तो मैं हॉस्पिटल में फिर भी काम करना चाहता हूँ, मुझे बहुत शौक है, ठीक है, मतलब वो इंटरेस्ट पे, ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि माता पिता के पैसे भी उसमें लगते हैं, आपका टाइम भी लगता है, और मान लो बाद में आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, उससे आप एज ए स्टूडेंट तो बाद में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टर्ब होते ही हो, लेकिन पेरेंट्स को ज़्यादा दुख होता है इस बात का कि ये कोर्स तो किया, पैसा भी गया और टाइम भी वेस्ट किया। तो कोर्स कोई भी ज्वाइन करना है सोच समझ के ज्वाइन करना है। उसके लिए आप मेरे काउंसलिंग सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आज मैं अपने बारे में बताने से ज़्यादा मैं आप लोगों को गाइड करना पसंद करूँगा कि कुछ मैं कोर्सेज़ के बारे में आप लोगों को जानकारियाँ दे रहा हूँ। मेडिकल अगर आपने रखा है और आपका एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता है इन चीज़ों को लेकर के, एंट्रेंस तो नर्सिंग के भी होते हैं, मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ कि पीएमटी नहीं क्लियर हुआ, आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे, फिर भी आप इस एक हॉस्पिटल लाइन में जाना चाहते हो तो आप नर्सिंग कर सकते हो। उसमें एएनएम कोर्स होता है, जीएनएम कोर्स होता है, उसके बाद बीएससी नर्सिंग होती है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग होती है, एमएससी नर्सिंग होती है। उसमें फिर 2 ऑप्शन होती हैं, आप एज ए नर्स काम कर सकते हो इन द हॉस्पिटल, या फिर आप एज ए ट्यूटर, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर नर्सिंग कॉलेज में काम कर सकते हो मास्टरी करने के बाद, ठीक है। इसके अलावा फार्मेसी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है मुझे किसी कंपनी में जॉब करनी है, मुझे हॉस्पिटल में जॉब नहीं करनी है, और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, केमिस्ट की आप शॉप खोल सकते हो अपनी, तो आप डिप्लोमा या डिग्री इन फार्मेसी कर सकते हैं। इसके बाद मान लो आपको शौक है कि मुझे बिजनेस करना है लाइफ में, तो आप एक तो बीबीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, उसमें फिर बिजनेस से रिलेटेड आपको नॉलेज मिलती है, और नॉलेज के साथ साथ डिग्री भी आपके पास आ जाती है। बीबीए अगर आप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपने एमबीए करनी होती है। अब एमबीए आप किस में करते हो, उसमें कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो बात की बात है। लेकिन +2 के बाद अगर आपके मन में है कि मुझे लाइफ में बिजनेस करना है, और तो उस केस में आप फिर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद बिल्कुल सिंपल, अगर आप डिग्री करना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अगर आपको अकाउंटिंग का शौक है तो आप बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हो। बीसीए, क्योंकि आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर्स की बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, या जिनको लाइक आप कहीं भी चले जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेंडिंग शुरू हो चुकी है। डिजिटल मार्केटिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल कोर्सेज हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर से रिलेटेड हैं।
तो आप BCA से स्टार्ट कर सकते हो या BSc IT से स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह के मतलब 12th के बाद अगर वो कोर्स करते हो तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि IIT क्वालिफाई होना ज़रूरी है। कई बच्चे सोच के चलते हैं कि मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल रखा है, मेडिकल रखा है तो मेरा PMT क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग। और उसी तरह से नॉन मेडिकल का होता है कि अगर IIT क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। तो उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसके बारे में आप मेरे सेशन ज्वाइन भी कर सकते हो या वीडियो के माध्यम से भी आप मेरी वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको प्रॉपर जानकारियाँ आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे लगातार आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। अभी जो लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग है, जैसे मैंने आपको 4 कोर्सेज बताए, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जो 4 स्ट्रीम बताए 10th क्लास के बाद, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स। बच्चे जब +2 के बाद आगे जाते हैं तो मेडिकल वाले जैसे मैंने बताया नर्सिंग कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस में जा सकते हैं, या रेडियोलॉजी के कई कोर्सेज होते हैं वो कर सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने हॉस्पिटल में जॉब करनी है या फिर आपने कंपनी में जॉब करनी है। उसी तरह से जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास आप वो फिर BCA कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, दैट इज़ द कंपल्सरी सब्जेक्ट, लेकिन वो BBA भी कर सकते हैं। इसके बाद जो कॉमर्स स्ट्रीम से होते हैं वो आगे जा कर के कॉमर्स से रिलेटेड जो कोर्स होता है अकाउंटिंग का, आजकल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर सकते हैं, अकाउंट्स बीकॉम कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। इसी तरह से आर्ट स्ट्रीम के से रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। बिसाइड्स दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की डिमांड बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। मतलब अगर आप AI का कोर्स करके निकलते हो तो एकदम से आपकी प्लेसमेंट के चांसेस हैं और अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है। डाटा साइंस का कोर्स आप कर सकते हो और अच्छी मतलब हर यूनिवर्सिटी में ये आपको कोर्स मिल जाएगा। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज हैं जिसके बारे में आप मेरे से जानकारी ले सकते हो। मैंने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके ज़रिए आप मेरा काउंसलिंग सेशन आगे के लिए ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट जो चीज़ें मैंने आप लोगों को आज बताई कि सिर्फ अपने पर इतना प्रेशर नहीं डालना है कि IIT क्लियर हो या PMT क्लियर हो, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसकी बहुत डिमांड है आज की डेट में मार्केट में, और अच्छा खासा आपको पैसा भी मिल सकता है। और बाद में लास्ट में क्वेश्चन आता है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको चूज़ करनी चाहिए, उस पर मैं अलग से वीडियो आपको मैं बनाऊंगा। लेकिन आप फिर भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं लंबा नहीं करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें कि आपको और क्या क्या जानकारियाँ चाहिए। और आज के वीडियो में अगर कुछ मिस हो गया है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों को और बतानी चाहिए थी जिस पर मैं आपको फिर अलग से वीडियो बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, एंड सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।